बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ हो गया है बहुत बड़ा फ्रॉड। क्योंकि भैया अब टीआरई 4.0 की जो भर्ती है, जिसका इंतजार आप पिछले 1 डेढ़ साल से कर रहे थे, उसका विज्ञापन अब नहीं आएगा, उसकी भर्ती अब नहीं होगी। चलिए डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आज 4 तारीख थी और आज अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया टीआरई 4.0 का विज्ञापन निकालने के लिए। तो उसके बाद जो शिक्षा विभाग से निष्कर्ष निकल के आया है, जो मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग से, वहां से क्या निष्कर्ष निकल के आया है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आचार्य संहिता लगने वाली है, आज कल परसों कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। तो सरकार ने कहा है कि भैया हम जो आपका विज्ञापन है 4.0 का, वो हम विज्ञापन दे नहीं पाएंगे। अब 2-4 दिन बचा है, हम विज्ञापन बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। हम जो है आपका विज्ञापन चुनाव के बाद देंगे। ठीक है, चुनाव के बाद देंगे, पहली बात। और दूसरी बात है, अभी आपका एस्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कल यानी 5 तारीख उसकी लास्ट डेट है, फॉर्म आप जाके भर लीजिए। इसका एडमिट कार्ड 11 तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एग्जाम होगा, जो जिस वर्ग का आपने फॉर्म भरा है, जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरा है, उसके हिसाब से अलग अलग डेट में जब आपका एग्जाम होगा तो 14 तारीख से आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, 14 अक्टूबर से। तो दूसरी बात यह निकल के आई है कि जब एस्टेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही 4.0 की भर्ती आएगी। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन, आपका जो विज्ञापन है चुनाव के बाद आएगा। दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन कि एस्टेट का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका क्या होगा भैया, विज्ञापन आएगा 4.0 का। और भर्ती कितने पे होगी, 26,000 लगभग, इसमें 900 पद हैं उस पर होगी, अथवा 1,20,000 पदों पे होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि हम 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकालेंगे। लेकिन सरकार के वादे पर कितना भरोसा करना चाहिए, ये आप 5-6 महीने में सीख गए हैं कि वादा वादा होता है जो कि कभी निभाया नहीं जाता है। आपको पता है कि छात्र नेता कल गिरफ्तार कर लिए गए थे और आज पटना के गांधी मैदान में आंदोलन किया गया है और वहीं पर आपका ये सारे निष्कर्ष, वहीं से ये सारे निष्कर्ष निकल कर आए हैं। एक बात और सर समझ लीजिए कि आपका सरकार का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार बोल रही है कि हम आपका पेपर, ये 4.0 का जो पेपर है वह दिसंबर में करा लेंगे। अगर दिसंबर में पेपर कराएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका विज्ञापन नवंबर में निकालना ही पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार बोल रही है। और गवर्नमेंट की बात पर कितना भरोसा करना चाहिए ये आप सभी लोग जानते हैं। तो भैया आपकी भर्ती हो गई है, अधर में लटक गई है। अगर अभी भी आपको विश्वास है कि चुनाव के बाद आपका विज्ञापन आ जाएगा तो भैया राम, मतलब राम ही आपके मालिक हैं, उससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। चुनाव के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। जो अभी सरकार है वो रहेगी जाएगी, क्या भरोसा। मान लेते हैं रहेगी तो आपका विज्ञापन निकाले ना निकाले इसकी क्या गारंटी है। अगर कोई नई सरकार बन गई तो क्या होगा, तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, वोट सबको लेना है, वोट से ही तो सरकार बनती है, जीतना तो उसी से है। तो अगर अभी विज्ञापन निकाल देते, 1 लाख से ज्यादा पदों का विज्ञापन अभी निकाल देते तो एक खुशी की लहर होती पूरे प्रदेश में और इस विज्ञापन के आधार पर ही उनको कुछ वोट मिल जाते। लेकिन अभी उन्होंने विज्ञापन नहीं निकाला, यानी कि कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ झोलमेल होने वाला है। और यहाँ पर वही पुरानी बातें कही जा रही हैं कि हम टीआरई 1 की और 2.0 की 3.0 की जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा बटोर रहे हैं, फिर हम विज्ञापन निकालेंगे। वही घिसी पिटी बातें जो आप पिछले 4-5 महीना से 6 महीना से सुन सुन के परेशान हो गए हैं और हम लोग भी सुना सुना के परेशान हो गए हैं। कुल मिला के अब आपके बिहार राज्य में लग रही है आचार संहिता, जबरदस्त चुनाव का माहौल रहने वाला है, जबरदस्त चुनाव प्रचार होगा। आप सभी लोग जाके अपना वोट दीजिए, वोट देके चाहे इस सरकार को बनाइए, चाहे उस सरकार को बनाइए, चाहे इधर वोट दीजिए, चाहे उधर वोट दीजिए, कुछ होने हवाने वाला नहीं है। जो लोग ट्विटर पे आके लिखते हैं कि सरकार बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख लोगों से कोई सरकार बनती बिगड़ती बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुल मिला के निराशा हो रही होगी, लेकिन यही हकीकत है कि कुछ होता हवाता नहीं है भैया, कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने भविष्य को अंधकार में मत करिए और भी दूसरे ऑप्शन देखिए। डीएसएसबी आ चुका है, ये हमारा एकलव्य वाला जो विद्यालय होता है उसका फॉर्म आ चुका है।
नवोदय आने वाला है और केबीएस भी शायद विज्ञापन आ चुका है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपके पास प्रवक्ता भर्ती है, आपके पास एलटी ग्रेड भर्ती है, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने वाला है। कुल मिला के अपना कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लीजिए अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। 4, 5, 6 महीने कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है बिहार में, तो आप 4.0 की उम्मीद छोड़ दो, कुछ नहीं हो सकता है अभी बिहार में। अभी भी आपको उम्मीद है, जो नेता लोग बोल रहे हैं, जो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है कि चुनाव के बाद विज्ञापन, चुनाव के बाद आपका 4.0 का विज्ञापन आ जाएगा, उसकी उम्मीद बिल्कुल भी मत करो। ये सारी बातें 7-8 महीने से सुन सुन के हम भी परेशान हैं और आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ा धोखा छात्रों पर किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता है। वादा जो है सरकार का, ये वाला वादा भरोसा बिल्कुल मत करना, और ये वाला वादा कि दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, इस पर भी भरोसा बिल्कुल मत करना। जब विज्ञापन आ जाएगा तभी भरोसा करिएगा। और अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए भैया कोई दूसरा रास्ता चुन लो, नहीं तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे और कुछ ना कुछ अपना रास्ता बनाइए। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। कोई अच्छी खबर तो थी नहीं, लेकिन क्या किया जाए, जो कुछ भी है बताना तो आवश्यक है। और हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, गणित आपका कमजोर विषय है, तो इस यूट्यूब चैनल पर गणित की तैयारी स्टार्ट की जा चुकी है। गणित आपका कितना भी कमजोर हो, इस लायक बना दिया जाएगा कि जितना भी प्रश्न गणित के आएंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोग चैनल पर बने रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।